बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आज की हदीस सुनन इब्न माजा 4107 नंबर। दो जहानों के सरदार सरवरे ज़ीशान महबूब रहमान इज़्ज़तजल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फ़ारग़ हो जा, मैं तेरे दिल को अस्तग़ना यानी बेनियाजी से भर दूँगा और तेरा फ़क्र भी दूर कर दूँगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे दिल को मसरूफ़ियत से भर दूँगा और मैं तेरी फ़क्र को भी दूर नहीं करूँगा। इस हदीस मुबारक में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे लिए फ़ुर्सत निकालोगे और मेरी इबादत करोगे, मेरी बंदगी करोगे, तो मैं तुम्हारे दिल को अस्तग़ना यानी बेनियाज कर दूँगा और तुम्हारा फ़क्र का मतलब है कि तुम्हारी मैं मुताजी को दूर कर दूँगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अपने दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहोगे, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दोगे, मैं तुम्हारे दिल को मसरूफ़ियत से भर दूँगा और तुम्हारे फ़क्र यानी तुम्हारी मुताजी को भी दूर नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हमें अपने रब के लिए वक़्त निकाल के अब अल्लाह ताला की पाँचों वक़्त नमाज अदा करनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमें जो दम गाफिल सो दम काफ़िर, हमें अपना हर वक़्त अल्लाह की तरफ ही ध्यान लगा के रखना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी भलाई है कि हम अपना वक्त जो है, जो भी ज़िंदगी गुज़रे वो अल्लाह की याद में गुज़रे। इसी में हमारी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।